brought to you by ITIL. क्या महिलाओं को अपनी पसंद से शादी करने की आज़ादी होनी चाहिए, वो चाहे माता पिता की इच्छा के खिलाफ ही क्यों ना हो? क्या घर के अहम मुद्दों पर परिवार को पुरुषों का ही फैसला आखिरी होना चाहिए? घरेलू और सामाजिक जीवन में स्त्री और पुरुषों की भूमिका पर बेस्ड ऐसे सवालों पर देश की जनता क्या सोचती है? इन सवालों के जवाब हमारे पास आए हैं, हम आपको भी बताएंगे। बात आगे बढ़ाएं उससे पहले एक अहम जानकारी आपसे साझा करते हैं, वो ये कि इंडिया टुडे ने लैंगिक मान्यताओं पर आधारित एक सर्वे की है। ये सकल घरेलू व्यवहार यानी ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे है, जिसके जरिए ये जानने की कोशिश की गई है कि हमारे देश के कौन से राज्य महिला पुरुषों के बीच समानता और शिष्टाचार के मुद्दे पर कहां स्टैंड करते हैं। इस सर्वे का मकसद ये जानना है कि हमारे देश का कौन सा राज्य शिष्टाचार, सिविक सेंस, सभ्यता, इंसानियत, दया और सहानुभूति, साथ ही साथ महिला और पुरुष के बीच समानता के मामले में कहां खड़ा है और भारतीयों की इन पर आखिर क्या राय है। यही वजह है कि इस सर्वे को सकल घरेलू व्यवहार यानी ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे नाम दिया गया है। जिस तरह से सकल घरेलू उत्पाद के जरिए देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य का अंदाजा लगाया जाता है, उसी तरह सकल घरेलू व्यवहार के जरिए लोगों के व्यवहार और शिष्टाचार को मापा गया है। इस सर्वे को मुकम्मल बनाने के लिए 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 9000 से ज़्यादा लोगों से बात की गई। इस बातचीत का हासिल जाने उससे पहले ये जान लेते हैं कि लैंगिक मान्यताओं को लेकर कौन से राज्य बेहतर स्थिति में और कौन से राज्य बदतर हालत में हैं। इस लिस्ट पर नज़र डालनी ज़रूरी है। सबसे पहले बात टॉप 5 राज्यों की। इनमें केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। तो ये उनके चेहरे खिलाने वाली बातें ज़रूर हैं। इस लिस्ट में नीचे से टॉप करने वालों राज्यों में सबसे पहला नाम है उत्तर प्रदेश का। इंडिया टुडे का जीडीपी सर्वे ये बताता है कि स्त्री पुरुष समानता के मामले में केरल मिसाल बनकर उभरा है, जबकि यूपी सबसे निचले पायदान पर है और साथ ही साथ पंजाब, गुजरात, असम की हालत भी इस मामले में बहुत अच्छी नहीं है। अब इस सर्वे में पूछे गए अहम सवाल, उनके जवाब आपको बताते हैं। जैसे घर के प्रमुख फैसलों में अंतिम फैसला लेने का हक क्या पुरुषों के पास ही होना चाहिए? इस सवाल पर केरल के 75% उत्तरदाता घरेलू मामलों में पुरुषों का फैसला आखिरी होने के विरोध में है, जबकि यूपी के 96% उत्तरदाता मानते हैं कि घर के मामलों में अंतिम फैसला पुरुषों के पास ही होना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या महिलाओं को परिवार के पुरुष सदस्यों की मंजूरी के बगैर अपनी कमाई के पैसे से इस्तेमाल की आज़ादी होनी चाहिए? इस प्रश्न पर केरल के 91% उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाएं अपनी कमाई के पैसे खर्च करने के लिए आज़ाद हैं। वहीं ओडिशा के 70% उत्तरदाताओं ने कहा कि महिलाओं को इस तरह के खर्च के लिए परिवार की मंजूरी लेनी चाहिए। कमाई के बाद विवाह वाले सवाल पर आते हैं। सर्वे में यह भी पूछा गया कि क्या महिलाओं को अपनी पसंद से शादी करने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे माता पिता की इच्छा इसके खिलाफ हो? इस सवाल के जवाब में ये निकलकर सामने आया कि केरल के 67% उत्तरदाता सोचते हैं कि महिलाओं को अभिभावकों के खिलाफ शादी करने की आज़ादी होनी चाहिए, जबकि चंडीगढ़ में 92% लोग इस विचार के विरोध में हैं। अगला सवाल महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर आधारित है। सर्वे में यह भी पूछा गया कि क्या परिवार की बेटियों को भी बेटों के जितना शिक्षित हासिल करनी चाहिए या उन्हें भी उस तरीके से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? इंडिया टुडे के सकल घरेलू सर्वे के मुताबिक इस सवाल के जवाब में ओडिशा के 98% उत्तरदाताओं ने माना कि बेटियों को शिक्षा पाने का अधिकार बिल्कुल बेटों जैसा होना चाहिए। सर्वे में एक सवाल महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसाओं पर भी आधारित था, जिसमें पूछा गया कि क्या पति का पत्नी को पीटना तब जायज़ है जब वो घरेलू मामलों में उसके फैसलों पर आपत्ति जताए। सर्वे में ये मालूम चलता है कि उत्तराखंड के 98% उत्तरदाता इस तरह की घरेलू हिंसा के खिलाफ हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के 31% उत्तरदाता इस धारणा के पक्ष में दिखे। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 69% आंध्र प्रदेश के उत्तरदाता जो हैं वो इसके खिलाफ हैं। सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ की अध्यक्षता राखी कलिता मोरल इस सर्वे के बारे में बताती हैं कि बात ना मानने पर पत्नी को पीटने को गलत ना मानना अभी भी लिंग आधारित हिंसा का बहुत ठोस संकेतक है और ये हर स्थिति और हर जगह समान रूप से नजर आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सर्वे में एक विरोधाभास भी उजागर हुआ है, वो ये कि भारतीय समाज शिक्षा और रोजगार में स्त्री पुरुष समानता को भले ही अपनाने लगा है, लेकिन महिलाओं के फैसला लेने, व्यक्तिगत आज़ादी जैसे मामलों में अभी भी पितृसत्तात्मक मान्यताएं ही हावी हैं। बाकी आप इस सर्वे के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथी नीरज ने तमाम जानकारी आपके लिए पिरोई हैं। बाकी जो भी नए अपडेट्स, जो भी नई जानकारियाँ हम तक आएंगी, लल्लन टॉप आप तक पहुँचाता रहेगा। शुक्रिया।